नमस्कार दोस्तों रिवीजन के लिए जो है कि लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान आता है उसमें सभी विषयों के सफिशिएंट मैटर दिए होते हैं। तो वहाँ से हमको जो है कि अपनी परीक्षा के लास्ट समय में रिवीजन के लिए बहुत मदद मिलती है। तो इसी विचार से हमने जो है कि लूसेंट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को अपने वीडियो में अपने चैनल पर जो है कि कराने का हमने विचार किया है। तो आज हम जिस टॉपिक को कर रहे हैं वो है प्राचीन भारत का दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज हम जो है कि आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में जो पहला राजवंश साथी उसका नाम है पल्लव वंश। देखिए, पल्लव वंश का जो संस्थापक है, पल्लव वंश के संस्थापक का नाम क्या है? सिंहविष्णु। तो दोस्तों, कई बार हमसे जो है कि परीक्षाओं में कई बार ऐसे जो बहुत ज़्यादा चर्चित वंश नहीं रहते हैं उनके जो है कि शासकों के नाम पूछ लेता है, संस्थापकों के नाम पूछ लेता है, शासकों का क्रम लगाने को पूछ लेता है और बहुत सारी उनसे डीप जानकारी नहीं मांगता है। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? सिंहविष्णु हैं। इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कांची थी, जो कि तमिलनाडु में कांचीपुरम में थी। और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंहविष्णु जो था यह वैष्णव धर्म का फॉलोअर था। सिंहविष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। तो इसने किसकी उपाधि धारण की थी? अवनी सिंह की। और सिंहविष्णु ने मामल्लपुरम में आदिवाराह मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पे इसने जो है कि मामल्लपुरम में आदिवाराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। किरातार्जुनीयम के जो लेखक थे, जिनका नाम है दोस्तों, प्राचीन साहित्य रचनाओं के नाम भी पूछता है लेखकों के, तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए किरातार्जुनीयम के जो लेखक है उनका नाम है भारवी, और यह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है? तो उनका क्रम पूछा जाता है। तो क्रमशः हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लव वंश के शासकों में साथियों महेंद्र वर्मन प्रथम है, जो कि 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक रहते हैं। फिर नरसिंह वर्मन प्रथम है, जो कि 630 से 668 ईस्वी तक शासन करता है। फिर महेंद्र वर्मन है, महेंद्र वर्मन द्वितीय इसका नाम है साथियों। ये 668 से लेकर के 670 ईस्वी तक शासन करता है। फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम है, जो कि 670 से लेकर के 700 ईस्वी तक शासन करता है। फिर दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय, और नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि 700 से लेकर के 728 ईस्वी तक शासन करता है। फिर उसके बाद है नंदी वर्मन द्वितीय, ये 730 से लेकर के 800 ईस्वी तक जो है कि शासन करता है। तो इस तरह से दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम से लेकर के नंदी वर्मन द्वितीय तक जो है कि पल्लव वंश के शासकों का जिक्र मिलता है, जिनमें महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो 600 ईस्वी में शासन करना शुरू करता है। और नंदी वर्मन जो है, जो इसका आखिरी शासक उदाहरण मिलता है, वो जो है कि 800 ईस्वी तक जो है कि शासन करता है। तो इस वंश का शासनकाल लगभग 200 वर्षों तक का हमको देखने को मिलता है। अब देखिए, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन ने जो है कि किसकी रचना की थी? मत विलास प्रहसन की रचना की थी। और महेंद्र वर्मन जो है कि शुरू में जैन मतावलंबी था, यह जैन धर्म का फॉलोअर था, परंतु बाद में तमिल संघ अप्पर के प्रभाव में आकर यह जो है कि शैव बन गया। ये किस धर्म का फॉलोअर हो गया? ये शैव धर्म का फॉलोअर हो गया। किसके शरण में आने के बाद? ये तमिल संत अप्पर के प्रभाव से। तो ये पूछा जा सकता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि शुरू में जैन मतावलंबी था, वह किस तमिल संत के प्रभाव में आकर के जो है कि शैव धर्म को अपनाया? तो वह उस तमिल संत का नाम हो जाएगा अप्पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर को क्या कहा गया है? जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है कि के द्वारा कराया गया था। तो महाबलीपुरम के जो है कि एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है कि कराया गया था। और रथ मंदिरों की संख्या कितनी मिलती है दोस्तों? 7 मिलती है। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा जो है कि वह द्रौपदी रथ है, जिन्हें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। रथ मंदिरों में जो है सबसे छोटा है द्रौपदी रथ है, जिसमें जो है कि किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। और रथ मंदिरों की टोटल संख्या कितनी मिलती है? 7 मिलती है। और रथ मंदिरों का मतलब इनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। अब आगे है दोस्तों कि वातपी कोंड
व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। तो शासकों के द्वारा धारण की गई उपाधियों से भी सवाल बनता है। तो वातपी कोंड और महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। और इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है कि कांची आया था। तो ह्वेनसांग बहुत चर्चित चीनी यात्री है। तो अगर किसी के शासनकाल में वह कहीं भी यात्रा किया रहता है तो उससे सवाल बनता है। तो साथियों, तो इसके शासनकाल में मतलब नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ह्वेनसांग जो है कि कांची आया था। और परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने जो है कि लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय और अंत्यकाम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां धारण की थी। तो इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। तो इसकी उपाधियों से सवाल बन सकता है कि परमेश्वर वर्मन ने जो है कि लोकादित्य और एकमल्ल, रणंजय, अंत्यकाम और उग्रदंड, गुणभाजन, ये सब उपाधियां जो है कि उसने धारण की थी। और इसने मतलब परमेश्वर वर्मन प्रथम ने जो है कि मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो करवाया था परमेश्वर वर्मन प्रथम ने जो है कि करवाया था। और यह किस धर्म का फॉलोअर था? यह जो है कि शैव मतानुयायी था। आगे साथियों, परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी था, मतलब यह पढ़ने लिखने का शौकीन था परमेश्वर वर्मन प्रथम। और उसने जो है कि विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। विद्या प्रेमी होने के खातिर इसने किसकी उपाधि ली थी? इसने विद्या विनीत की भी उपाधि ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। मतलब जब भारत में अरबों का आक्रमण होता है तो उस समय जो है कि पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। और उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह और आगम प्रिय मतलब शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त होगा शायद, हाँ शंकर भक्त मतलब शिव का उपासक, और शंकर भक्त मतलब शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। तो अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का जो शासक था उसका नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त, ये 3 उपाधियां जो है कि उसने धारण की थी। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मतलब कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, कैलाशनाथ मंदिर का, जिसे जो है कि राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कैलाशनाथ मंदिर जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, इसे क्या कहा जाता है? इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से जो है कि द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तो साथियों, ये पूछा जा सकता है कि द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर के निर्माण से हुई? तो द्रविड़ स्थापत्य कला का जो शुरुआत है वो माना जा सकता है कि कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से हुई। अब आगे साथियों देखिए, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो महाबलीपुरम में इसने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अब आगे है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर में, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं के, अगर ये सवाल बने कि पल्लव राजाओं और रानियों की जो है कि आदमकद तस्वीरें किस मंदिर में लगी हुई हैं, तो वह लगी हुई हैं कांची के कैलाशनाथ मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, नोट में क्या दिया है कि एलोरा की गुफा संख्या 16, कौन सी? एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाशनाथ मंदिर के बाईं दीवार पर 8वीं शताब्दी में बनाई गई आकृति में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, जिस पर शिव एवं पार्वती लोगों के साथ विराजमान हैं। तो क्या साथियों, इसमें जो है कि एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाशनाथ मंदिर के बाईं दीवार पर, तो यह सवाल बन सकता है कि किस गुफा के और किस मंदिर के बाईं ओर जो है कि बाईं ओर 8वीं शताब्दी में बनाई गई आकृति में जो है कि रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है और जिस पर शिव एवं पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। तो सही जवाब हो जाएगा कि एलोरा की गुफा संख्या 16 के
कैलाशनाथ मंदिर के बाईं दीवार पर। किसके साथियों? कैलाशनाथ मंदिर के बाईं दीवार पर 8वीं शताब्दी में बनाई गई आकृति में जो है कि रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है। और उस कैलाश पर्वत पर जो है कि शिव एवं पार्वती और लोगों के साथ विराजमान हैं। तो अब आगे है साथियों, देखिए 10 कुमार चरित्र के लेखक, 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो यहीं पे हमको इस रचना का नाम भी याद हो जाएगा। इसके लेखक का 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं दंडी। और ये कहाँ रहते थे? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण जो है कि नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसका किसका साथियों? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण जो है कि नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया। और प्रसिद्ध वैष्णव संत कौन? प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार, नाम थोड़ा अजीब सा है। प्रसिद्ध वैष्णव संत, इनका नाम है तिरुमंगई अलवार, जो है कि यह नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो कई बार शासकों के समकालीन किसी विशेष व्यक्ति अगर कोई रहता है इतिहास में तो उसका नाम पूछा जाता है। तो प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार जो है यह नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अब देखिए आगे है कि नंदीवर्मन तृतीय जो है यह शैव मतानुयायी था और उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करता था। नंदीवर्मन तृतीय जो है यह किस धर्म का फॉलोअर था? तो यह था साथियों शैव मतानुयायी था। और उसकी राज्यसभा में जो है कि तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करता था, जिसने जो है कि भारत वेड़वा, क्या साथियों? भारत वेड़वा नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? जो कि तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि जिसका नाम है संत पेरुंदेवनार जो है कि इसने भारत वेड़वा नामक ग्रंथ की रचना की थी। और यह शैव मतानुयायी थे नंदीवर्मन तृतीय, और उसी की राज्यसभा में जो है कि यह रहता था। अब आगे है साथियों कि पल्लव राजवंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था कंपवर्मा। ये जो है कि 948 ईस्वी से लेकर के 980 ईस्वी तक शासन किया। वैसे प्रमुख शासक जो थे वो 200 वर्ष तक ही उनका जिक्र मिलता है। तो पल्लव काल में देखिए कवि भारवी की लोकप्रिय रचना किरातार्जुनीय थी। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये किसके दरबार में रहते थे और इनकी रचना कौन सी थी। तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि साथियों ये जो पल्लव काल में कवि थे भारवी, ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे और इन्होंने जो है कि किरातार्जुनीय की रचना की थी। मतलब किरातार्जुनीय नामक रचना की ये जो है कि लेखक हैं। अब है साथियों दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में चोल है। चोल के बाद है साथियों चालुक्य हैं। चालुक्य के बाद हैं चालुक्य जो है कि कल्याणी वाले हैं और वातापी और बादामी वाले हैं, 2 चालुक्य हैं। और उसके बाद जो है कि चालुक्य वंश वेंगी वाले भी हैं। फिर है राष्ट्रकूट के बाद है साथियों दक्षिण भारत में यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश, काकतीय वंश। तो ये सब बाकी वंश जो है कि हैं। तो इन सबको हम लोग जो है कि ऐसे धीरे धीरे करके और अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।